गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट रहता है और वो हमेशा एक गलत फहमी में रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से हमेशा स्कोर इंक्रीज होता है। तो क्या ये सच है और नॉर्मलाइजेशन क्या है और किस तरह से काम करता है, किस तरह से स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है और किस तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ पर लॉस होता है? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि 40-45 के स्कोर करने वाला भी स्टूडेंट एग्जाम में पास हो गया और 70 का स्कोर करने के बाद भी वो एग्जाम से आउट हो जाता है। तो क्या है पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, वो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में समझाकर चलूंगा। इस वीडियो को केवल वही बच्चे लास्ट तक देखें जो सीरियस हैं, जो जेन्युइन हैं और जो वाकई में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। बाकी आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें और शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करा दूं कि आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पर, जहां पर आप उसको बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसमें डेली आपको एक टेस्ट मिल रहा है, जहां पर एवरी मंडे आपको मैथ का टेस्ट मिल रहा है और उसका एनालिसिस मिल रहा है। एवरी ट्यूसडे आपको रीजनिंग का टेस्ट मिलेगा और उसका एनालिसिस मिलेगा और एवरी वेडनेसडे जीए जीएस का टेस्ट होगा और उसका एनालिसिस आपको मिलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से जाकर आप इन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मेरी वहां पर क्लासेस चल रही हैं, 3 क्लासेस प्लस पर चल रही हैं और सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे। उसके साथ जुड़ने के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं MOHIT मोहित YT10। इस रेफरल कोड को अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा था नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो स्टूडेंट्स के माइंड में एक भ्रम बना हुआ है, उस भ्रम को यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझा देता हूं। बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से समझना। देखिए, ये आप जानते हैं कि आज की डेट में जो एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा है, वो एक फिक्स डेट पर नहीं होता है ना। 2 से 3 महीने एग्जाम होता है और पर डे आपकी कुछ एग्जाम में 2 शिफ्ट होती है तो कुछ एग्जाम में 3 शिफ्ट होती है। तो अलग अलग शिफ्ट में ये पेपर होता है। लेकिन जो एग्जामिनेशन करा रही है कंपनी यानी कि TCS, वो जो पेपर कंडक्ट कराती है, जो पेपर तैयार करती है, उसका मानना तो ये होता है कि हमने हर शिफ्ट में पर डे जो एग्जाम पेपर बनाया है वो इक्वल है। बट कई बार ऐसा नहीं होता कि वो इक्वल नहीं होता, और इक्वल ना होने की वजह से क्या होगा कि काफी डिफरेंस पैदा हो जाएगा एक पेपर में शिफ्ट वाइज। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ने क्या शुरू किया, उसमें एक नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर आए हैं। उस नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का मीन ये है कि यहां पर सभी शिफ्ट के पेपर को एक इक्वल रेंज में रखा जाएगा। मतलब कोई टफ पेपर है तो उसको भी और जो आसान पेपर है उसको भी। तो यहां पर हम जो पेपर है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक होती है हमारी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट, ठीक है, एक हार्ड शिफ्ट होगी, एक होगी आपकी मॉडरेट, ठीक है, कहते हैं ना एवरेज पेपर आ गया, एवरेज पेपर आ गया, और एक होती है इजी वाली, और एक होती है बच्चों वेरी वेरी इजी, जो वेरी इजी वाली जो कंडीशन है, ठीक है। एक होती है हार्ड, एक होती है मॉडरेट, एक होती है इजी और एक होती है वेरी इजी। अब ये तो पता लगाना पहले से, ये तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि कौन सा पेपर हार्ड आ सकता है और कौन सा पेपर इजी रहेगा, कौन सी शिफ्ट का। ये तो जब पेपर हम देने जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर तब हमें ये रियलाइज होता है कि हाँ, हमारा पेपर थोड़ा सा आज हार्ड है, ठीक है। कई बार ऐसा भी आपने स्टूडेंट्स को कहते सुना होगा कि मेरा पेपर तो बहुत हार्ड था, अगर मेरे को उसका पेपर मिल जाता तो मेरा काम बन जाता, है ना। दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखाई देता है। तो ये सब स्टूडेंट की खैर अपनी भी थिंकिंग है कुछ इस चीज को लेकर। लेकिन कोई भी पेपर हार्ड है या इजी है तो उसको लेकर कैसे मार्किंग की जाती है, ये आपने देखा होगा कि कभी कभी 45 का स्कोर करने वाला बच्चा पास हो जाता है और 70-72 तक का भी स्कोर करने वाला बच्चा एग्जाम से आउट हो जाता है। अब ये कैसे सीन बनता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये कैसे चीज यहां पर डिफाइन कर सकते हैं हम। देखिए, पेपर की जो मैंने 4 कैटेगरी बताई, एक हार्ड, एक मॉडरेट, एक इजी और एक वेरी इजी। कुछ बच्चे बहुत आसान पेपर को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हैप्पी।
बस वो सोचते हैं कि अब तो उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए अपनी जॉब को सिक्योर कर लिया, अब तो उसने हर मैदान को फतेह कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल इस वेरी इजी पेपर में ही है, सबसे ज्यादा मुश्किल यही है। क्योंकि होगा क्या, जो सबसे आसान वाला पेपर होगा वो टफ वाले, जो टफ तैयारी करने वाला बच्चा, एक सीरियस स्टूडेंट है, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि जो तैयारी करने वाला बच्चा है भाई, कोई 100 नंबर का अगर पेपर है, 100 नंबर का अगर पेपर है तो वेरी इजी वाला क्या होगा, 85 तक स्कोर कर जाएगा, 85 तक का स्कोर कर जाएगा। भाई ये कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें 100 बाई 100 कोई बच्चा कर पाए, ठीक है। तो 85 तक का एक स्कोर यहां पर बनेगा, जबकि हार्ड पेपर में क्या हो जाएगा, वही चीज 45 तक रह जाती है। मॉडरेट में हम बताएं तो उसको आप 60 तक मान सकते हैं, और इजी पेपर में आप 70 तक की आप इसकी रेंज मान सकते हैं। अब समस्या क्या है कि जब इजी पेपर आएगा 85 आएगा, तो इजी पेपर इजी है, जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है तो वो भी कहां तक 80-85 तक की जोर लगा पाएगा। और जो बच्चा एकदम लल्लू टाइप का है ना, जिसने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, वो भी 85 तक 80 तक का स्कोर कर पाएगा। असली समस्या यहीं पर होगी, असली मुश्किल यहीं पर होगी, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट के साथ एक बड़ी समस्या ये भी सामने आती है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी अक्सर कभी कभी आसान क्वेश्चंस को भी गलत कर लेते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में आपने आसान सवाल में 2, 3 या 4 सवाल भी गलत कर लिए, तो ये आपके लिए एकदम नुकसान वाला काम हो जाएगा। समझ रहे ना? तो अब होता क्या है कि हर शिफ्ट का, मान लीजिए हमने इसको 4 शिफ्ट में डिवाइड किया, एक शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट और ये 4 शिफ्ट। मतलब कहने का मतलब है कि 4 शिफ्ट है, एक हार्ड पेपर वाली, एक मॉडरेट पेपर वाली, एक इजी पेपर वाली और एक वेरी इजी पेपर वाली। तो अब इसमें एक हर पेपर का एक एवरेज स्कोर बनता है, और यहीं से हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है, यहीं से हमारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बनता है। अब ये कैसे काम करेगा? तो अब यहां पर मान लीजिए हमने 4 तरह के पेपर तैयार कर रखे हैं, तो यहां पर स्टूडेंट्स का एक एवरेज स्कोर देखा जाएगा। तो इन सभी का एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है, फॉर्मूला है उसका, हालांकि उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। वहां पर कुछ चीजें भी यहां पर मेन होती है, जैसे कि जो टॉपर्स हैं, ऑल शिफ्ट के जो टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स ने जो स्कोर किया है, ठीक है। टॉपर्स हार्ड शिफ्ट में भी हो सकता है, टॉपर्स वेरी वेरी इजी वाली जो शिफ्ट है, बहुत आसान वाली, वहां से भी होगा, ठीक है। अब यहां का टॉपर का एक स्कोर अलग होगा, यहां से जो टॉपर होगा उसका स्कोर अलग होगा, तो उसका भी यहां पर करीब करीब 0.1% का स्कोर लिया जाता है। साथ ही हर शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर यहां पर लिया जाता है, एक एवरेज स्कोर, ठीक है। तो उस फार्मूले की कैलकुलेशन के आधार पर जब उस फार्मूले को यहां पर अप्लाई किया जाता है, मैं साइड में आपको फार्मूला दिखा देता हूं। तो इस फार्मूले को यहां पर अप्लाई किया जाता है, और अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि कभी कभी जो 45 वाला स्कोर वाला बंदा है ना, जो 45 वाला स्कोर वाला बंदा है, उसका स्कोर कभी कभी 32 तक बढ़ जाता है, और इस लिहाज से हम यहां पर देखेंगे तो वो 75 प्लस का भी स्कोर अचीव कर लेता है। वहीं 85 वाले स्कोर वाला बंदा क्या होता है, वो 70 का स्कोर भी यहां पर सिक्योर नहीं कर पाता। तो हालांकि ये तो मैंने रफली आपको एक आइडिया बताया समझाने के लिए, बाकी ये पूरा जो प्रोसेस है वो रेलवे के अपने अकॉर्डिंग किया जाता है, क्योंकि इस चीज को हम पहले से कैसे आपको बता सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कितने टॉपर बच्चों ने क्या स्कोर किया, ठीक है। ये मैं एक आपको रफली आइडिया बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, कि किस तरीके से यहां पर ये पूरा का नॉर्मलाइजेशन का खेल चलता है। तो कई बार जब हमने सुना है कि 45 वाला बच्चा भी 35 नंबर तक का उसको नॉर्मलाइजेशन मिला और वो एग्जाम को पास कर गया, तो यहां पर हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ने वाला जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, उसको हमेशा बहुत आसान पेपर में लॉस ही होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि कुछ लल्लू टाइप के जो बच्चे होते हैं वो भी एक अच्छा खासा स्कोर वहां पर कर लेंगे। यहां पर जो बहुत आसान शिफ्ट वाली
एग्जाम है, जो बहुत आसान वाला पेपर है, वहां पर हमेशा डेडिकेटेड स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट को, मेहनत करने वाले स्टूडेंट को लॉस हो जाता है। और हार्ड शिफ्ट में अगर आपने कम स्कोर भी किया है तो आपको फायदा हो जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल है, समझ में आया ना। लेकिन अब इसका पता कैसे लगेगा कि हमारा पेपर आसान है, पेपर हमारा टफ है? तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं, है ना, तो अगर आपने पढ़ाई कर रखी तो आप तो जज कर ही लेंगे। हाँ, लल्लू बच्चे को नहीं पता, लल्लू बच्चे को कुछ नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, क्योंकि उसने तो पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई तो की नहीं, है ना। केवल आसान कौन सा क्वेश्चन है और टफ कौन सा क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रखा है। जब आप मेहनत करें हैं तो आपको पता है भाई, आपने 1 साल 1.5 साल मेहनत की है, घंटों घंटों बैठ के स्टडी की है, तो आप जज कर सकते हैं भाई क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अप लेवल पर जा रहा है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो शिफ्ट है वो थोड़ा सा यहां पर टफ रहा है। मेन जो एग्जाम की टफनेस का जो पता चलता है वो हमारा कुछ चीजों से पता चलता है, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में और रीजनिंग में सबसे ज्यादा पता चल पाता है कि हमारा पेपर टफ है या इजी है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जीएस में आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपके 40 क्वेश्चन है तो आप ये नहीं कह सकते कि 38 क्वेश्चन हो जाएंगे या 39 क्वेश्चन हो जाएंगे या मैं 40 के 40 कर दूंगा। बट मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि 30-30 मार्क्स की यहां पर मैथ और रीजनिंग होनी है, तो काफी बच्चे इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि 30 में से मैं 30 स्कोर कर लूंगा और रीजनिंग में भी 30 में से 30 स्कोर कर लूंगा, है ना। बट अगर टफ पेपर होगा तो अब टफ पेपर की क्या कहानी है कि हो सकता है कि आप केवल 20 ही कर पाओ, है ना, रीजनिंग में भी 20 कर पाओ। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस लेवल पर जा रहा है। आप 20 ही अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि 10 नंबर का यहां पर सीधे सीधे फर्क था। जबकि आपने जब तैयारी की थी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि पेपर में आप मैथ्स और रीजनिंग 30-30 कर सकते हैं। तो इस चीज का पता आपको मैथ रीजनिंग से ही सबसे ज्यादा पता लगेगा। जीएस से आप पेपर की टफनेस का अंदाजा ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो आपको क्लियर समझ में आया ना कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है और कैसे हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा पास हो जाता है और बहुत ज्यादा आसान शिफ्ट वाला बच्चा यहां पर फेल हो जाता है, ठीक है। और मॉडरेट वाली भी स्थिति यही है, ठीक है। मॉडरेट पेपर में भी थोड़ा स्कोर मायने रखता है यहां पर। तो यही है कि क्वेश्चन आपके ज्यादा ठीक होना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर यहां पर रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका नॉर्मलाइजेशन का खेल कि किस तरह से ये काम करता है। हालांकि इसमें आप अभी से कुछ नहीं कर सकते, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप कोशिश ये कर सकते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजों को तैयार कर लेना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लीजिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को आप रिमूव कर लीजिए। बस आप अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर सकते हैं। बाकी आपका पेपर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो जब एग्जाम होगा जब भी पता चलेगा कि आप किस शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सारा खेल समझ में आ गया होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। क्लियर? बाकी इसका पर्टिकुलर फार्मूला है, रेलवे ही उसको जानता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना, वो करंट सिनेरियो पे ज्यादा काम करता है कि मतलब टॉपर्स का जो स्कोर हुआ उसके हिसाब से। तो वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर जरूर से कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।